डाल रहे हैं और ये प्यार मोहब्बत है। जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल। पगड़ी भी पहना रहे हैं, बड़ी जबरदस्त मोहब्बत यहाँ देखने को मिल रही है। भाई राजेश लिलोटिया का जन समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया मुराद साहब, आपने ये इज्जत बख्शी है। हम यकीन दिलाएंगे भाई राजेश साहब की तरफ से। विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार मेरे छोटे भाई राजेश लिलोटिया जी इस सभा के अध्यक्ष करते हुए मेरे छोटे भाई माइनॉरिटी के जिला अध्यक्ष मुराद भाई, सीमापुरी विधानसभा के अध्यक्ष बाबा फरीद जी, तमाम मंच पर आसीन नेतागण एवं मेरे सामने कार्यकर्ता, वो मेरे इलाके के साथी, वो मेरी माताएं और बहनाएं, सबका मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस सभा में मैं कुछ आपको एक बात बताऊंगा। पहली बात तो 3 लोग लड़ रहे हैं, आज 3 पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये कांग्रेस के ही लोग हैं। लेकिन जो बेटा अपने घर को छोड़ के चला जाए या कोई बेटी घर को छोड़ के चली जाए, क्या घर वाले और समाज के लोग उसको उस इज्जत की नजर से देखते हैं? तो मैं आज लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो हमारे को छोड़कर भागे हैं, इस विधानसभा को छोड़ के भागे, उन्हें आप कबूल करेंगे या उनको मान्यता देंगे? उनकी जगह घर का एक मुखिया होता है, पार्टी का एक जिम्मेवार आदमी होता है, जो अपने घर को संभालता है, वही एक शेर बच्चा होता है। उसके लिए राजेश लिलोटिया को कांग्रेस ने भेजा है, हमारा शेर भाई है, हम उसके लिए काम करेंगे। आगे दिखाइए भगवान को। भांग भर जाए मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारों मेरा महबूब आया है। मंजूर चौधरी आगे आ जाओ, जो भी हमारे साथी हैं। आप आइए, छोटी महिला प्रेसिडेंट है। भाई की कोशिश रहती है कि वो महिलाओं को बहुत तरजीह देते हैं, इज्जत करते हैं। जी हाजी साजिद साहब आप ऊपर आ जाइए, आपकी जिम्मेदारी है। नफीस साहब आप भी ऊपर आइए, राजू असली साहब, रईस भाई, सलीम ठेकेदार, तमाम बहुत सारे साथी नौजवान, खूबसूरत लग रहा है। मुजाहिद भाई ऊपर आ जाइए रईस भाई के साथ। ये गाना सुपरहिट हो गया कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, ये साबित हो गया, ये मोहब्बत साबित हो गई। इलियास भाई से भी मेरी गुजारिश है कि वो मंच पर आ जाए। जी अपॉइंटमेंट है रोहित साहब, बड़ी मोर्चे के साथ बैठे हैं, सबकी डिमांड है इलियास भाई हमारे तमाम साथी मिलेगी स्टेज पर। फिर जिन लोगों ने साथियों भाई राजेश लिलोटिया जी को फलों से बोला। चलिए नीचे आइए, इकबाल इनका अपॉइंटमेंट लीजिए। अनीस मलिक साहब, भाई शादाब आ जाए, शादाब भाई सलमान साहब, दानिश भाई, भाई शादाब आ जाए।
भाई सलमान साहब, दानिश भाई, इरशाद अहमद, संगठन सचिव की जिम्मेदारी, मोहम्मद रफी की ताकत, इतने जिम्मेदार पदाधिकारियों को ये मौका मिला है। आज बड़ी खुशी की बात है कि इस मौके पर सभी को राजेश भाई ने जोरदार तालियां। भाई शेर का घटना नहीं है, बढ़ना है, आगे बढ़ना है। भाई तमाम पदाधिकारी जिन्होंने आज ये नियुक्ति दी है, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि वो पूरी ताकत से भाई राजेश बिल्लोटिया जी को जिताएं। सभी लोग फल खाएंगे, भाई को फलों से तोल दिया गया है, आराम से ले जा करके बैठे रहिए सभी लोग। अमजद मलिक साहब ऊपर आ जाइए, भाई अमजद मलिक साहब। एक मिनट अमजद भाई राजेश लिलोटिया, अली चौहान जिंदाबाद, अली चौहान जिंदाबाद, ललित भाई जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जब मैं आया, जिस तरीके से वो इतना खूबसूरत गाना आपने बजाया, मैं भूल ही गया कि मुझे क्या बोलना चाहिए। मेरा मन कर रहा था कि वो गाना बजता रहे, मैं सुनता रहूं, लेकिन आज सुबह जो नंद नगरी से एक न्याय यात्रा निकली, तिरंगा यात्रा, न्याय यात्रा, आप लोगों के अधिकारों की यात्रा, जिस तरीके का जन सैलाब, जन समर्थन लोगों से मिल रहा था, लोगों की मोहब्बत मिल रही थी, लोग फूलों की बारिश कर रहे थे, तो मैं चलता हुआ लोगों से जब मिल रहा था तो मेरे मन में कुछ बात आई। ये जो फूलों से बारिश हो रही है, ये फूल मालाएं मुझे पहनाई जा रही हैं, ये सब उम्मीदें हैं। लोग मुझसे कितनी उम्मीद कर रहे हैं, और मैं चलता चलता अपने परवरदिगार से ये दुआ कर रहा था कि मुझे इतनी ताकत जरूर देना कि जो इन लोगों की उम्मीदें हैं मुझसे, उनको मैं पूरा कर सकूं। जब हम वहां से सुंदर नगरी की तरफ आए तो यहां पर भी उसी तरीके से आप लोगों ने गर्मजोशी के साथ में मेरा इस्तकबाल किया, मुझे सीने से लगाया, गले लगाया। बड़ी अम्माएं मेरे सर पे हाथ रख रही थी, बुजुर्ग सर पे हाथ रख रहे थे, छोटे जो थे मेरे गले से, सीने से लग रहे थे। मुझे लोगों ने बताया कि लगभग हम 12 किलोमीटर चले आज, और ईमानदारी से मालूम ही नहीं चला कि 12 किलोमीटर हम चल लिए और थकान भी नहीं हुई। उसके बाद में लगभग कितने सारे प्रोग्राम करता करता अभी भी किसी प्रोग्राम से मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मुझे अभी बहुत सारी कुछ बातें नहीं कहनी है, क्योंकि जो मुझे कहनी चाहिए, अब आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं और मंच के ऊपर जितने लोग बैठे हैं, वो सब लोगों के बीच में जाके बोल रहे हैं। मुझे बोलना चाहिए मैं कैंडिडेट हूं, तो मुझे बोलना चाहिए कि मुझे वोट दो। मैं वोट ही नहीं मांग रहा हूं। मेरे लिए वोट कौन मांग रहा है? आप लोग मांग रहे हैं। तो मेरा काम तो आप लोग कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन फिर एक और बात आई मन में कि आप लोग मेरे लिए वोट क्यों मांग रहे हैं? इसका मतलब आप लोगों को मेरे में कुछ यकीन है कि हम अगर राहुल गांधी जी के उस फैसले को, जो फैसला करके राजेश लिलोटिया को यहां पर सीमापुरी में उन्होंने भेजा है,
तो एक उम्मीद भी है, आपको एक यकीन है कि हम आप लोगों के लिए कुछ करेंगे। मैं लेकिन आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं और उसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा मेरे पे यकीन करना पड़ेगा। 5 तारीख तक क्या कि जो मैं यहां पर, जो आप लोग मुझे समस्याएं बता रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, वो बाकायदा मैं नोट कर रहा हूं अपने जहन में, अपने दिल में, अपनी डायरी में। वीडियो वाला मेरे साथ चलता है, उसको भी मैं बोलता हूं इसको रिकॉर्ड करके चलो। ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको बैठकर हमें एक बार पूरा उसका आप सब लोगों के साथ में बैठ के तैयार करेंगे मसौदा कि कहां पर हमने क्या वायदा किया था और वो वायदा कैसे पूरा करना है। तो मैंने अपनी प्लानिंग पहले से शुरू कर दी है और मुझे पूरा विश्वास है अब ये लड़ाई अब मेरी नहीं है और अब मैं चुनाव भी नहीं लड़ रहा हूं, ये चुनाव भी आप ही लोग लड़ रहे हैं। अब ये आप लोग अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे लिए चुनाव नहीं लड़ रहे। और एक और बात बता रहा हूं, अगर मेरे लिए चुनाव लड़ेंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे, ये समझ लेना। ये चुनाव आपको अपने लिए लड़ना होगा, तब हम जीत जाएंगे। क्या समझे? कुछ समझ में आया? नहीं समझ में, इधर वालों को नहीं आया समझ। चुनाव आपको अपने लिए लड़ना है, चुनाव आपको इन महिलाओं के लिए लड़ना है, बुजुर्गों के लिए लड़ना है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं सुंदर नगरी में, सीमापुरी में, आपको उन समस्याओं के लिए लड़ना है। ये जो बच्चे हमारे बीच में खड़े हैं, इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको चुनाव लड़ना है। ये चुनाव अब राजेश सिसोदिया का नहीं, ये लड़ाई उस विचारधारा का है जिस विचारधारा ने हमेशा फरेब किया, झूठ बोला, मक्कारी करी, धोखेबाजी करी। अब वो कौन सी विचारधारा है? एक अभी मेरे भाई सिकंदर यहां पर बोल रहे थे कि यहां पर पहले जो भी पार्टी थी आम आदमी पार्टी, उसने आप लोगों के साथ में बहुत सारे आपको वायदे किए, वायदा खिलाफी हुई उसके अंदर, और अब फिर दोबारा से आपको 2100 और 1100 रुपए की बात कर कर वो आप लोगों को ये नहीं बता रहा, ये ब्यौरा नहीं दे रहा कि इन 5 सालों के अंदर सुंदर नगरी में मैंने कितना काम किया। इसकी बात नहीं कर रहा वो बात कर रहे कि वो बात छोड़ दो कि मेरे से 1000 रुपया ले लो, रजिस्ट्रेशन वो क्या बोलते हैं फॉर्म भर दो, मुझे सरकार में ले आओ, मैं 2100 रुपये दूंगा। मतलब लालच दे रहा है, इसका मतलब मक्कार है, झूठा है। और उसको एक और बात बता रहा हूं, 1000 रुपये देने का उसने वायदा पंजाब में भी किया था। 3 साल पहले जब चुनाव हुए थे वहां पर वो वायदा पूरा नहीं किया उसने। 3 साल हो गए आज चुनाव को, 1000 रुपये भी किसी महिला को नहीं दिया। जब वहां पर नहीं दिया, वहां पर तो अभी उसकी सरकार है और यहां पर अभी उसकी सरकार बनी नहीं है और यहां पर फिर आपको झुंझुना दे रहा है। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, ऐसे मक्कारों से, ऐसे धोखेबाजों से बचना है। अब उसने जो उम्मीदवार यहां पर भेजा है उसकी भी कहानी सुन लीजिए। मैं अभी सीमापुरी से आ रहा हूं, सीमापुरी में बहुत जबरदस्त मीटिंग थी। तो वहां पर मुझे लोगों ने बताया कि आज सुबह तिरंगा झंडा फहराने की बात है ना, आज 26 जनवरी है, तो कई जगह पर बुलाया गया। और मैं ये देख रहा था कि मेरे साथ में हिंदू खड़ा है एक तरफ और एक तरफ मुसलमान खड़ा है। कम से कम 8 ऐसे प्रोग्राम मैंने किए सुबह से जहां पर झंडा फहराने के लिए मुसलमान भी खड़े और हिंदू भी खड़े। तो मैं सोच रहा था कि कितनी वतन परस्ती है इन लोगों के दिल में। हमारे लोगों से कागजात पूछे जाते हैं, हमसे पूछा जाता है कि बताओ यहां पर तुम कब आए थे? अरे भाई हम इस जमीन के अंदर पैदा हुए थे और हमारे बड़ों का इस जमीन के अंदर खून शामिल है। जब ये देश आजाद हुआ था, ये जब देश आजाद हुआ था तो हिंदुओं का भी खून यहां पर कुर्बान हुआ था, तो मुसलमानों ने भी हंसते हंसते गले में फांसी खाई थी।
तो देश ऐसे आजाद नहीं हुआ, कुर्बानी उसमें मुसलमानों की भी है। और ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है। ये देश आप लोगों का है, मुसलमानों का भी है और हिंदुओं का भी है। ये देश आपका है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बाप का नहीं। यही लड़ाई लड़ने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, ये बताने के लिए उन लोगों को, उन ताकतों को कि खबरदार, ये मेरे लोग हैं और इनकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं और मैं राहुल गांधी की टीम का एक सिपाही हूं, जाबाज सिपाही जो मजबूत है। अगर आप लोगों के किसी भी मेरे साथी के ऊपर किसी ने उंगली उठाई और खास तौर पे ये बीजेपी और आरएसएस वालों ने, तो मैं आपके सामने खड़ा हूंगा, आपके बीच में खड़ा हूंगा ये लड़ाई लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ ये जो केजरीवाल है, इसकी बात बताना चाहता हूं, जो उम्मीदवार उसने दिया वो पहले यहां से विधायक रहा है और यहां पर चंद कदमों की दूरी पर यहां पर वो मैदान है जिसकी आप सब लोगों ने डिमांड रखी थी ईदगाह के लिए। उसने बेवकूफ बनाया, हमारे जज्बातों के साथ में खिलवाड़ किया। हाँ, है ना सच बात? बिल्कुल मक्कारी करी। सुनो बेटा, चलो सुनो, अब सुनो, उसने मक्कारी करी, उसी को वापस यहां पर उम्मीदवार बना के भेज दिया। एक यादव एमएलए था केजरीवाल का, जिसने कुरान शरीफ की बेअद भी की थी, मालूम है आपको? उसको टिकट देके विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। और ये वही उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी का जो अभी लड़ रहा है यहां से। उसका नाम लेने की जरूरत नहीं। वो ये बोलता है कि यहां पर ये जो लोग बैठे हैं मुसलमानों के लिए, कहता है कि मैं चांदी का जूता मारकर उनसे वोट लेता हूं। और आज यहां से निकल रहा था, आंख से आंख नहीं मिला सकता था आप लोगों के सामने, आंखें नीची करके निकल गए यहां से। मालूम है आपको कि कमजोर लोग हैं। अब आपने फैसला करना है कि कमजोर के साथ खड़े होना है या अपने भाई के साथ खड़े होना है। और आपका भाई कमजोर नहीं है, मजबूत है, बिल्कुल। तो ये वही है जिसने, भैया सुनो यार, अब आप बताओ बहनों, भैया जितने लोग बैठे हैं, मेरी बात जो घर में लेडीज है उनको भी बतानी है। आप लोगों ने बताएंगे या नहीं बताएंगे? नहीं तो तुम तो वोट डाल दोगे, वो नहीं डाल पाएंगी। समझ लो क्या करना है। भाई आप भी सुनिए, कभी वो बता दें घर पे जाके अपनी लेडीज को, और आप लोग ना बताओ। आप लोगों को भी बताना है, बताएंगे ना भाई। तू भी सुन ले, ये बोल ही नहीं रहा, सब बोल रहे हैं हाँ, ये नहीं बोल रहे। तो सबको बताना है। वो मेरा परिवार है, गुमराह ना हो जाए, उससे हमको नुकसान ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। क्योंकि मुझे मालूम है कि, अच्छा मैं बात तो बताना भूल गया यार, सीमापुरी की बात बता रहा हूं। तो सुबह झंडा फहराने की बात थी, तो उस कॉलोनी के लोग जो झुग्गियों में रहते हैं वो सदियों से, कई सालों से इमाम साहब से झंडा फहरवाते हैं। तो वहां पर हुआ ये कि जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है ये नारे लगवाता हुआ वहां पर पहुंचा और उसके किसी चेले ने उसके हाथ, वो जो डोरी होती है वो हाथ में पकड़ा दी। अब इमाम साहब वहां पे खड़े हैं डोरी पकड़ने के लिए, झंडा फहराने के लिए, और उसके चेले ने उसके हाथ में पकड़ दी। वहां के लोगों ने लिटरली उसके हाथ से छीना, नारेबाजी करी और कहा कि वापस जाओ, वापस जाओ। उसको सर झुका के वहां से वापस जाना पड़ा। तो मैं आप लोगों को क्यों ये वाली बात बता रहा हूं, नई सीमापुरी वाले लोग
बहुत मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन जज्बा उनको मालूम है कि सही क्या है और गलत क्या है। उन्होंने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और वापस भगाया। उनको मालूम है कि उसने ईदगाह का किस तरीके से मजाक उड़ाया था, उसने हमारी कौम का किस तरीके से मजाक उड़ाया था। तो नई सीमापुरी में जो चुकी में रहने वाले मेरे भाई हैं, अगर ये इस चीज का एहसास वो लोग कर सकते हैं तो आपका खून उबाल क्यों नहीं करता। उसको देखकर मैं देख रहा था अभी कुछ दिन पहले कि कुछ आपके ही लोग, आपकी कौम के लोग, मुसलमान भाई उसका पटका पहन के पर्चे बांट रहे थे। बांट सकते हैं, संविधान में लिखा है, उसको अधिकार है, लेकिन सवाल यहां पर हमारी इज्जत का है। अगर कोई हमारी बेइज्जती करे और हमारी कौम के लोग उसके साथ में खड़े हों तो वो कौम के गद्दार हैं। क्या है? कौम के गद्दार हैं। तो उनको जाके बताना है तो सुनो, यहां पर सुंदर नगरी की बात है, यहां पर मुसलमानों की बात है, उनकी इज्जत की बात है। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो फिर ये रास्ता छोड़ दो, नहीं तो हमसे वास्ता छोड़ दो। या तो ये रास्ता छोड़ दो, नहीं तो हमसे वास्ता छोड़ दो। ये कहना होगा, कह सकते हैं आप लोग? बिल्कुल समझा दो उनको, जाके बता दो उनको कि भैया ये चीज नहीं सुनेंगे हम। यहां पर लड़ाई हमारी इज्जत की है। बस इतनी बात कहना चाहता हूं। बात मेरे को देखो पीछे से मुझे कह रहा है भैया बस बहुत हो गया ये